भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 13वें अध्याय का अब हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। हमने पहला भाग जो है यहाँ तक पूरा कर लिया था, ठीक है, माल लूटने लगे यहाँ तक। अब हम करते हैं दूसरा भाग। उस समय वैश्य ने रोते हुए अपने मन में सोचा कि इसमें तो जो माल बच जाएगा उसी से मैं अपना व्यापार कर लूँगा। तब तो माल वह अवश्य बचाता था, चोर उसी को लूट लेते थे। इस प्रकार उन्होंने सारा माल लूट लिया। तब वह वैश्य घबराकर उस जंगल में रात्रि को अपने रहने के लिए स्थान खोजने लगा, परंतु उसे कोई स्थान रहने के लिए दिखाई नहीं दिया। तब वह सिंह एवं हाथियों की दहाड़ को सुनकर डर के मारे थरथर कांपता हुआ मार्ग में चला जा रहा था। जब कहीं सर्प एवं बिच्छू देखता तो घबराकर ठोकर खाकर गिर पड़ता। जब कहीं पाँव में कांटे लग जाते तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर कांटे निकालकर थोड़ी देर आराम करने लगता, तो उस पेड़ पर उल्लू का भयानक शब्द सुनकर वहां से भी भागने लगता। फिर कभी जंगल में आग लगी देखकर उसके डर से दूसरी ओर दौड़ने लगता। उसी विपत्ति में दौड़ते हुए एक सूखे कुएं में गिर पड़ा। उस कुएं पर एक बरगद का पेड़ था। उस वृक्ष की एक डाली कुएं में लटक रही थी। जब वह वैश्य आधे कुएं तक पहुंचा तब वह तुरंत ही उस डाली को पकड़कर लटक गया। उस कुएं के नीचे एक सर्प बैठा था। तब अंधेरी रात में बिजली चमकने के कारण उसने देखा कि कुएं में सर्प फन फैलाए बैठा है और जिस वृक्ष की डाली को पकड़कर वह लटक रहा था उस डाली के ऊपर दो चूहे श्याम और श्वेत वर्ण के काट रहे थे। तब उस वैश्य ने मन में सोचा कि कुएं में कूदता हूँ तो सर्प के काटने से मर जाऊंगा, और यदि नहीं कूदता हूँ तो चूहे द्वारा वृक्ष की डाली कट जाने से सर्प के मुंह में भी गिर जाऊंगा। इसी सोच विचार में वैश्य लटका रहा। उस बरगद के वृक्ष में एक शहद का छत्ता लगा था। डाली हिलने के कारण शहद की एक एक बूंद टपक कर वैश्य के मुंह में गिर रही थी। ऐसे संकटकालीन समय में वह वैश्य शहद की बूंदें प्राप्त होने से अत्यंत प्रसन्न होता। इसी प्रकार वैश्य की आयु कुएं में लटके हुए बीत गई। उसे निकालने वाला कोई वहां न पहुंचा। जब एक दिन उन दोनों चूहों ने ऊपर से डाली काट दी तब वह कुएं में गिर पड़ा और सर्प के काटने से मर गया। इतनी बात सुनकर राजा ने जड़भरत से कहा, हे महाराज, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वह बनिया एक बूंद शहद खाकर प्रसन्न रहा और डाली पकड़कर ऊपर क्यों नहीं चढ़ा। यह वचन सुनकर जड़भरत बोले, हे राजन, ऐसी ही तुम्हारी और सब संसारी मनुष्यों की दशा है।